और अब मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 18 और 9 सीटों पर अपने योद्धा उतार दिए हैं। दरअसल आज बीजेपी और कांग्रेस कुछ सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सकती है। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर आज से नामांकन होना है और इन 6 सीटों में से कांग्रेस को सीधी, छिंदवाड़ा, मंडला और जबलपुर में अपने प्रत्याशी उतारने हैं। वहीं बीजेपी को भी छिंदवाड़ा सीट पर अपना उम्मीदवार तय कर उतारना है। और आपको बता दें कि चौथे चरण में देश की 71 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसके नामांकन की आखिरी तारीख 9 अप्रैल है। ऐसे में पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस और बीजेपी आज अपनी लिस्ट जारी कर सकते हैं और इन सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होने की पूरी संभावना है। आपको बता दें, आज से चौथे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी और इन सभी बातों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस निश्चित रूप से अपने निर्णायक दौर में। बात करते हैं विवेक पटैया, जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। विवेक, बात करें, चौथे चरण के नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों के नामांकन से पहले के जो नाम तय किए जाने उसकी प्रक्रिया बड़ी लंबी चल रही है। कितना और समय लगने की संभावना है? देखिए, कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक कल दिल्ली में हुई है और उसमें मध्य प्रदेश की जो 20 सीटें हैं उस पर मंथन हुआ है और खासकर पहले चरण की सीटों पर जो है मंथन हुआ है। और मंथन के बाद आज फिर जो है सुबह फिर नेताओं के बीच चर्चा होगी और ये चर्चा जो है पूरी होने के बाद आज जो केंद्रीय चुनाव समिति की दिल्ली में बैठक होने वाली है उसमें स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा तय किए गए नामों की अनुशंसा भेजी जाएगी। केंद्रीय चुनाव समिति जो है कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मध्य प्रदेश के नामों पर मुहर लगेगी। हो सकता है कि आज कुछ नामों का ऐलान हो जाए, कांग्रेस की लिस्ट आ जाए। और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को अभी 11 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान करना है। कांग्रेस अभी महज 9 सीटों पर प्रत्याशी का ऐलान कर पाई है और ऐसे में बीजेपी 18 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है और 11 पर करना बाकी है। और इन 11 सीटों में कई दिग्गज सीटें जो बीजेपी की गढ़ कही जाती है वो है विदिशा है, ग्वालियर है, भोपाल है, इंदौर है और खासकर छिंदवाड़ा, गुना। इन सीटों पर बीजेपी को प्रत्याशियों का ऐलान करना है और इसलिए बीजेपी में मंथन का दौर जारी है। अंतिम निर्णय अमित शाह के ऊपर है क्योंकि बीजेपी में अब कोई भी चुनाव समिति की बैठक नहीं होगी। जो भी निर्णय लेना है अमित शाह को लेना है और उस पर काफी मंथन चल रहा है। तो संभावना ये है कि बीजेपी अभी 2 से 3 सीट पर अपने कैंडिडेट और डिक्लेयर कर सकती है आज या कल, ये संभावनाएं हैं। लेकिन फिलहाल जो यदि हम बात करें तो कांग्रेस जो है उनके सामने मुसीबत ज्यादा है क्योंकि कांग्रेस अभी महज 9 सीटों पर ही प्रत्याशी घोषित कर पाई है और ये 9 सीटें सभी रिजर्व सीटें हैं और कुछ सामान्य सीटें हैं। ऐसे में कांग्रेस को सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है प्रत्याशी चयन को लेकर और 20 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान करना है। उम्मीद है कि आज कांग्रेस जो अपने कुछ प्रत्याशियों का ऐलान कर दे। लेकिन विवेक, अगर बात करें इस वक्त बीजेपी की गढ़ जो सीटें हैं उन पर बीजेपी ने अपने नाम जारी नहीं किए हैं। कांग्रेस के गढ़ माने जाने वाली लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने नाम जारी नहीं किए। आखिर ऐसा कौन सा मंथन चल रहा है? क्या खींचतान? चूंकि बीजेपी का ये जिक्र था कि कुछ कैंडिडेट्स के टिकट कट सकते हैं जो सिटिंग सांसद हैं, लेकिन कांग्रेस की क्या पशुपेश की कोई स्थिति है, चूंकि इतनी बैठकों के बाद भी अभी तक नाम तय नहीं हो पाए? देखिए, कांग्रेस के सामने बहुत समस्याएं हैं। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी समस्या है नेताओं को एकजुट करना, नेताओं को जो है मनाना। दूसरा सबसे बड़ी महत्वपूर्ण कांग्रेस के सामने जो समस्या है वो ये है कि उम्मीदवार की तलाश, जिताऊ उम्मीदवार की तलाश। कांग्रेस के पास सबसे बड़ी दिक्कत है कि जिताऊ कैंडिडेट कई सीटों पर नहीं है। ऐसे में कांग्रेस ये रास्ता देख रही कई सीटों पर कि बीजेपी के प्रत्याशियों की घोषणा हो जाए, उसके बाद ये देखा जाए कि कौन सा बीजेपी का दिग्गज लोकप्रिय नेता नाराज है उसको अपने पाले में लाके उसको उम्मीदवार बना दिया जाए, जैसा विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने कई सीटों पर किया था। ठीक इसी तरह का निर्णय कांग्रेस जो है मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में भी ले सकती है और इसलिए बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट का सूची घोषित होने का जो है इंतजार बीजेपी कांग्रेस कर रही है। और अभी वैसे भी मध्य प्रदेश के जो चुनाव को लेकर काफी वक्त है क्योंकि जो मध्य प्रदेश का चौथे चरण में जो मध्य प्रदेश के पहले चरण के चुनाव है, मतलब पूरे देश के चौथे चरण और मध्य प्रदेश का पहला चरण है, वो आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही। 9 अप्रैल तक नामांकन दाखिल करने का समय है। ऐसे में प्रत्याशियों का ऐलान पार्टी पहले चरण की सीटों के लिए 9 अप्रैल तक भी कर सकती है, मतलब एंड वक्त पर भी प्रत्याशियों की घोषणा हो सकती है। और ऐसे समय है तो ऐसे में समय का सदुपयोग दोनों ही पार्टियां करने के प्रयास में है विवेक, और इन सभी बातों को लेकर पार्टी को और मंथन करने का समय कुछ और दिन का मिला हुआ है। बहरहाल देखना होगा कि कब तक वे इस पर निर्णायक स्थिति में पहुंच पाते हैं। आप हमारे साथ बने रहें।